आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। एक प्रश्न पूछा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सरल उपाय क्या है। इस प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि सबसे सरल और सस्ता उपाय यही है कि 2 फूल भेंट करने से परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इतना आसान है क्या? हाँ, सुनने में तो बहुत आसान लगता है, किंतु करने लगे तो बहुत भारी तपस्या हो जाती है। मैं जिन फूलों की बात कर रहा हूँ वे फूल कहीं पेड़ पौधे पर नहीं मिलते हैं, हमारे पास में ही हैं। एक फूल का नाम शरीर है और दूसरा फूल का नाम मन है। अभी दोनों कली रूप में है, बस उनको विकसित करके फूल बनाना है। शरीर और मन फूल कैसे हो सकते हैं? जैसा बच्चा गधा हो सकता है, वैसे ही शरीर और मन भी फूल हो सकते हैं। कोई बच्चा बुद्धिहीन होता है तो उसे गधा कहते हैं। जो गधा नहीं है उसे गधा कहने का तात्पर्य यही होता है कि गधा जैसा है। जैसा गधा बुद्धिहीन होता है, वैसा बच्चा भी बुद्धिहीन होने से उसे गधा कहा जाता है। उसी प्रकार फूल जैसे हल्के होने से शरीर और मन को फूल कहा जा रहा है। शरीर फूल हो जाता है सात्विक आहार और सात्विक रहन सहन से, और मन फूल हो जाता है शुभ आचरण से। शुभ आचरण वह है जो मन की मलिनता और चंचलता को मिटाता है। मन को फूल बनाने की बात आगे करेंगे। अब तो शरीर को फूल कैसे बनाया जाता है, इस विषय में भोग पदार्थ शीर्षक पर चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ एक प्रासंगिक बात बताता हूँ। जिन्होंने भी साधना करके परमात्मा का साक्षात्कार किया है या आध्यात्मिक जगत में उन्नत स्थान प्राप्त किया है, उनके जीवन चरित्र का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि प्रायः वे सभी अनेक कठिनाइयों को झेले हैं। इस पर मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवश्य कठिनाइयां झेलना पड़ता है क्या? पहली बात यह है कि जो लोग घर परिवार छोड़कर परमात्मा की खोज में निकलते हैं, उन्हीं के सामने कठिनाइयां आती हैं, और जो घर परिवार के साथ रहकर सांसारिक जीवन जीते हैं, उनके सामने कोई कठिनाई नहीं आती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। कठिनाइयां तो सबके सामने आती हैं ही, कभी न कभी। कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जिसके सारे जीवन काल में कभी कोई कठिनाई नहीं आई हो। सबकी जीवनी तो नहीं लिखी जाती है, इसलिए सबकी कठिनाइयां प्रकट नहीं होती हैं। जो लोग कठोर पुरुषार्थ से महान बन जाते हैं, समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं, उन्हीं को लोग स्मरण करते हैं और उन्हीं की जीवनी भी लिखी जाती है। इसलिए उन्हीं की कठिनाइयां प्रकाशित हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कठिनाइयां आना एक अलग बात है और कठिनाइयों से दुखी होना एक अलग बात है। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री को सबसे अधिक शारीरिक पीड़ा तब होती है जब बच्चे को जन्म देती है। साथ में बच्चे का जन्म होना भी माँ के लिए अत्यंत हर्ष का विषय होता है। उस अद्भुत खुशी में मन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है। इसलिए शारीरिक पीड़ा होती भी रहे फिर भी दुखी नहीं होती है, क्योंकि शारीरिक पीड़ा से अधिक मानसिक सुख रहता है उस समय। एक और उदाहरण देता हूँ।
एक छोटा सा बालक खेलते खेलते गिर जाता है और पैर पर हल्का खरोंच हो जाता है। बालक चिल्ला चिल्लाकर रोने लगता है। यदि तुरंत उसके हाथ में उसकी पसंद की मिठाई डिब्बा थाम दे तो तत्काल रोना बंद करेगा और हंसने लगेगा। खरोंच तो अभी भी है, किंतु उसका मन खरोंच से हटकर मिठाई में लग जाता है। खरोंच के दुख को मिठाई का सुख ओझल कर देता है, इसलिए अब रोता नहीं है। इसी प्रकार साधक अपने अथक प्रयास से जिस अनुपात में अंतःकरण की मलिनता व चंचलता को मिटाते जाता है, उसी अनुपात में मन को वश में करने का अलौकिक सुख को प्राप्त करता जाता है। उसकी सारी कठिनाइयां वैसे ही ओझल हो जाती हैं जैसा रात भर चमकने वाला दिया का प्रकाश प्रातःकाल सूर्योदय होते ही ओझल हो जाता है। अब चालू विषय पर आते हैं। पिछली चर्चा में मैंने कहा है कि काम वासना पर विजय पाने में भोजन के परिवर्तन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस विषय में आज मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करता हूँ। मेरे भोजन में क्या परिवर्तन हुआ है, यह बात पहले संक्षेप से और बाद में विस्तार से बताता हूँ। जब तक मैं घर पर रहता था, तब क्या क्या खाता था, जिनको घर छोड़ने के बाद खाना बंद कर दिया हूँ, वे चीजें बताता हूँ। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाले, अलग अलग प्रकार के अचार, चीनी से बनी मिठाइयाँ या पकवान, तली भुनी चीजें जैसे पूड़ी, पकौड़ी, समोसा, पराठा, कटलेट आदि, तली भुनी सब्जियां जैसे आलू, भिंडी आदि, ये सब पहले खाता था, बाद में बंद कर दिया हूँ। पहले मैं चाय भी पीता था, बाद में वह भी छोड़ दिया हूँ। ये लहसुन आदि सारी चीजें इसलिए छोड़ दिया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि ये सारी चीजें तामसिक व राजसिक हैं। भोजन संबंधी हो या आचरण संबंधी हो या परमात्मा संबंधी हो, सारी जानकारी मुझे घर छोड़ने के बाद ही मिली है। वह भी पुस्तकों से ही मिली है। ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता है और आचरण के बिना कोई उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए जो कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, वह घर छोड़ने के बाद ही हुआ है। जो लोग मेरे पिछले जीवन के बारे में पूछताछ करते हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि मेरे पिछले जीवन में कोई विशेषता नहीं थी, सामान्य जीवन ही था जो लगभग सभी लोग जीते ही हैं। भोगवादी जीवन, यानी बाहर संसार में सुख खोजना। इसलिए उस जीवन के बारे में चर्चा करना केवल समय बर्बाद करना ही है। हाँ, यदि इस आध्यात्मिक चर्चा में कहीं पिछले जीवन की कोई बात कहना आवश्यक होती है, तो वह बात मैं अपने आप ही कहता हूँ। ठीक है, अब वर्तमान में क्या खाता हूँ वह बताता हूँ। प्रातः और सायं दो समय देशी गाय का दूध पीता हूँ और मध्याह्न में अंकुरित अनाज या दाल रोटी या खिचड़ी खाता हूँ। भोजन में देशी गाय के घी का उपयोग करता हूँ, कुछ सीजन का फल और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेता हूँ। दालों में साबुत मूंग, देशी चने, साबुत मसरी, इन तीनों का ही प्रयोग करता हूँ।
मोटा चावल का प्रयोग करता हूँ। मसालों में हल्दी, धनिया, जीरा, इन तीनों का प्रयोग करता हूँ। नमक तो केवल सैंधव नमक का ही प्रयोग करता हूँ, वह भी अल्प मात्रा में। उषापान भी करता हूँ, यानी प्रातःकाल जागने के बाद खाली पेट सादा पानी पीता हूँ। त्रिफला का भी प्रतिदिन सेवन करता हूँ। सर्दियों में गुड़, तिल, मूंगफली दाने का प्रयोग करता हूँ। अब भोजन के परिवर्तन से शरीर पर क्या परिणाम हुआ है वह बताता हूँ। पहले कभी कभी जुकाम, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, फोड़ा, फुंसियाँ आदि होते थे। बाद में ये सब बंद हो गए हैं। यह है सात्विक भोजन का चमत्कार। फिर भी यह तो दावा नहीं करता हूँ कि हमेशा 100% स्वस्थ ही रहता हूँ। हाँ, इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि अब मैं उस विद्यार्थी की तरह हो गया हूँ जो परीक्षा में पहले 30-40% अंक लाने वाला बाद में परिश्रम करते करते 80-90% तक पहुंच जाता है। कभी कभी कुछ गिरावट भी होता है तो 70-80 के श्रेणी में पहुंच सकता है, न कि पहले जैसा 30-40 की श्रेणी में। या तो यह कहूं कि अब मैं उस नन्हा सा बच्चा जैसा हूं जो पहली बार चलना सीखने लगता है तो बार बार गिरता रहता है। फिर चलना कुछ अभ्यास हो जाने के बाद चलते चलते कभी कभी लड़खड़ाता है, किंतु गिरता नहीं। स्वास्थ्य के रास्ते भी मैं वैसे ही चल रहा हूं। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि स्वादिष्ट लगने वाले तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के नमकीन, अनेक प्रकार के तली भुनी चीज़ें, रुचिकर लगने वाले अनेक प्रकार के अचार आदि छोड़ देने से स्वाद के सुख से वंचित होकर सुखी कैसे रहेंगे? यह बात ठीक है कि हमें सात्विक भोजन से अधिक राजसिक और तामसिक भोजन रुचिकर लगता है, इसलिए हम उस भोजन को छोड़ने में बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। किंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जैसा कोई किसान एक बोरी गेहूं भूमि में बोता है तो परिणाम क्या होता है? वह जो एक बोरी गेहूं है वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं, किसान के काम में नहीं आते हैं। किंतु वही एक बोरी गेहूं अपने त्याग के बदले में 30-40 बोरी गेहूं प्राप्त करवाते हैं। इसी प्रकार स्वाद का सुख छोड़ने से स्वास्थ्य का सुख मिल जाता है। यदि हमें दिन में 3 बार खाने में 1 घंटा समय लगता है तो स्वाद का सुख भी 1 ही घंटा मिलेगा, क्योंकि जितना समय भोजन मुंह में रहता है उतना ही समय स्वाद का सुख अनुभव होता है। किंतु स्वास्थ्य का सुख दिन भर अनुभव होता रहता है। यानी स्वाद लगने वाला, मन को लुभाने वाला राजसिक और तामसिक भोजन खाना छोड़कर सात्विक भोजन करते हैं तो 1 घंटे के स्वाद के सुख के बदले 24 घंटे का स्वास्थ्य का सुख मिल जाता है। इसमें हानि है या लाभ है? भोजन के परिवर्तन से जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। आध्यात्मिक जीवन भी वहीं से आरंभ होता है। घर परिवार छोड़ने से या वेश बदलने से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ नहीं होता है। यह बात मैं अपने अनुभव में अच्छी तरह से देखा हूँ। आध्यात्मिक जीवन के बिना जीवन का फूल नहीं खिलता है। कली रूप में आरंभ होकर कली रूप में बीतते हुए अंत में कली रूप में ही मुरझा जाता है जीवन। सात्विक भोजन को अपनाने से मन को नियंत्रण करने के प्रयास में सफलता मिलती लगती है,
और मन नियंत्रण में आने लगता है तो प्रसन्नता अनुभव होती रहती है। चेहरा खिला रहता है, निद्रा नियंत्रण में रहती है, कोई अवांछित स्वप्न नहीं आता है, क्रोध नियंत्रण में रहता है, दूसरों के क्रोध को भी सहन करने का सामर्थ्य आ जाता है, काम वासना नियंत्रण में रहती है। जब ध्यान में मन लगने लगता है, बच्चों की जैसा स्फूर्ति रहती है, चाहे उम्र कितनी भी क्यों न हो, 70, 80, 90 या 100, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र तो शरीर की होती है और स्फूर्ति मन का विषय है। सब मंगल ही मंगल होता रहता है। अंत में सब मंगलों का भी मंगल, आनंद का सागर, परमात्मा का परम पुनीत दर्शन होकर मानव जन्म चरितार्थ हो जाता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर दृढ़ता से यह कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तामसिक व राजसिक भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन को अपनाता है तो वह स्वस्थ व स्फूर्तिला रहते हुए दीर्घ जीवन को प्राप्त करेगा। यहाँ एक प्रासंगिक घटना सुनाता हूँ। लगभग 30 साल पहले मुझे एक व्यक्ति मिला था। तब उसका उम्र लगभग 70 साल होगा। उसने अपना अनुभव सुनाया था कि उसने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रहकर महीना भर चिकित्सा करवाया था। धीरे धीरे स्वास्थ्य में ऐसा सुधार होता चला गया कि कभी उसको ऐसा लगने लगा कि चिकित्सालय के लगभग 10 फुट ऊंची जो 4 दीवारी थी उसे कूदकर पार कर दूं। यानी शरीर इतना हल्का हो गया था कि मन में ऐसी स्फूर्ति आ गई कि जिससे 10 फुट ऊंची दीवार को कूदकर पार करने का विचार मन में उदय हो रहा था। अब स्वाद की बात करते हैं। स्वाद हमें वैसे ही लुभाता है जैसा पिंजरे में रखा हुआ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा चूहे को लुभाता है। चूहे को छोटा सा रोटी का टुकड़ा तो दिखता है, किंतु उसका मौत का घर जो बड़ा पिंजरा है वह नहीं दिखता है। इसलिए उस टुकड़े के चक्कर में पड़कर पिंजरे में फंस जाता है। बेचारा फंसने के बाद इतना परेशान रहता है कि इधर उधर दौड़ता रहता है। बाहर निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिल पाता है। ना रोटी खाता है, ना चैन से बैठता है। बहुत ही दयनीय स्थिति में रहता है। इसी प्रकार स्वाद के लोभ में मनुष्य भी राजसिक व तामसिक भोजन खाते हुए रोगों के पिंजरे में फंस जाता है। अब रोगों के पिंजरे में कैद होने के बाद न स्वाद का सुख भोग सकता है, न स्वास्थ्य का सुख भोग सकता है। दयनीय स्थिति हो जाती है। स्वाद की बात आई तो एक घटना सुनाता हूँ। एक बार मुफतलाल किसी विवाह समारोह में गया हुआ था। भोजन के समय में तरह तरह की मिठाइयाँ और तली भुनी स्वादिष्ट पदार्थों को देखकर संशय में पड़ गया है। बुद्धि और मन दोनों का आपस में टकराव हो जाता है। बुद्धि कहती है कि यह सब पदार्थ स्वादिष्ट तो हैं, किंतु गरिष्ठ होने से पचेंगे नहीं और बीमार पड़ेंगे। पहले भी ऐसा अनेक बार हुआ है, इसलिए नहीं खाना है। किंतु मन बुद्धि को फटकारते हुए कहता है कि भोजनम कुरु दुर्बुद्धे शरीरे मा दयाम कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि, भोजनम कुरु, भोजन करो। शरीरे मा दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, संसार में दूसरों का भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, हाँ, शरीर तो बार बार मिलता है।
मन बुद्धि से भी ज्यादा समझदार हो गया है। बुद्धि को ही उपदेश दे रहा है कि अरे दुष्ट बुद्धि, दूसरों का बहुत स्वादिष्ट भोजन इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना खाने को बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है। विवाह तो सारे जीवन में एक ही बार होता है। यदि बीमार पड़ने के भय से नहीं खाएंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। किसी भी हालत इतना बढ़िया और मुफ्त भोजन को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि बीमार होकर मर भी जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शरीर तो फिर मिलेगा ही, बार बार मिलेगा ही। जितनी बार मरेंगे उतनी बार नया शरीर तो अवश्य मिलेगा ही। शरीर की तो चिंता करना ही नहीं चाहिए। चिंता तो दूसरों के मुफ्त के स्वादिष्ट भोजन की करनी चाहिए जो बार बार नहीं मिलता है। इसलिए सोचने में समय बर्बाद नहीं करते हुए शीघ्र अधिक से अधिक खाते जाना चाहिए। मुफतलाल को मन का तर्क बिल्कुल सही लगा और भोजन पर टूट पड़ा। बेचारा मन की बात मानने से फिर एक बार बुरी तरह से बीमार पड़ गया। ठीक है, अब चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। सबके लिए मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति।